हेलो दोस्तों, मैं अब जो मैंने आपको चौथा क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आपको चौथा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन कैसे होगा कि x बराबर ए कॉस क्यू थीटा और y बराबर दे रहा है आपका ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन क्यू थीटा। और किस पे ज्ञात करवा रहा है कि थीटा बराबर π/4 पर साइन ज्ञात करवा रहा है। हाँ, अब ये बोल रहा है कि इसमें आपको अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? अविलंब का समीकरण। तो जब आप अविलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले आप दोनों का अवकलन करिए। तो देखो ये होगा आपका, ये जब ये डबल दे रहा है ना, डबल, ये तो इसमें टी के सापेक्ष, ये थीटा के सापेक्ष होगा। अगर यहाँ टी देता तो टी के सापेक्ष होता है, अगर यहाँ थीटा दिया तो थीटा के सापेक्ष होगा। तो इसको करिए थीटा के सापेक्ष। तो dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालनी है इसलिए। तो ये क्यों इधर आएंगे? तो 3a cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का आप द्वारा करिए। तो cos थीटा का आप द्वारा करेंगे तो माइनस के साइन थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब dy अपॉन dx बराबर माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ये निकल आया आपका। ठीक है, इतना निकल आया। अब क्या ज्ञात करना है? अब y बराबर ए साइन क्यू थीटा। तो dy अपॉन dx किसके साथ करना है? थीटा के साथ। लाइन आपको लिखनी है। तो माइनस के 3a साइन स्क्वायर, एक घात का मुझे साइन स्क्वायर थीटा, साइन का द्वारा करेंगे तो आप cos थीटा, साइन थीटा का द्वारा करेंगे तो आप cos थीटा हो जाएगा। और अब ये आपकी इतनी निकल आई। ठीक है, ये डी थीटा और ये सॉरी एक्स नहीं, अरे यार dy कहाँ से आ गया? यहाँ पे dx है ना, और यहाँ पे डी थीटा है ना, डी थीटा। ठीक है, अब देखना कि अब समीकरण 1 इसको मान लो, समीकरण 2 इसको मान लो। ठीक है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर ठीक है, तो जब समीकरण dy अपॉन डी थीटा बराबर कितना है? माइनस के 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब किसका भाग दे रहे हैं हम? डी, पहले समीकरण का। तो डी थीटा बराबर तो दे रहा ही है। ठीक है, इसके नीचे कौन रखेंगे आप? 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब एक बात देखना कि जो cos स्क्वायर थीटा है ना, इस cos से एक cos थीटा कट गया, इस साइन से एक साइन थीटा कट गया, 3a से 3a, माइनस से माइनस। ठीक है, तो ये थीटा से थीटा, तो dy अपॉन dx हमारी कितनी निकल आई? साइन थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक है, तो बराबर ये कितना हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा हो जाएगा। अब किस वैल्यू पे ज्ञात करवा रहा है? ठीक है, अब किस वैल्यू पे ज्ञात करवा रहा है? या आप tan थीटा रखो या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बट्टे cos थीटा ही रहने दो। ठीक है, तो dy अपॉन dx थीटा की जगह पे थीटा बराबर कितना दे रहा है? π/4 इस पर रखिए। साइन थीटा π/4 और cos थीटा π/4। साइन थीटा का π/4 कितना होता है? π/4 का मतलब होता है 45। तो साइन 45 का 1/√2 और cos का भी 1/√2, साइन 1/√2। तो ये 1/√2 से 1/√2 कट गया, बराबर कितना आ गया? 1। बराबर कितना आ गया? 1। लेकिन
एक बात और कि यहाँ जो हमारी जो ये वाली है ना, ये वाली, ये माइनस है और ये भी माइनस थी, वो भी हमारी जो वो थी वो हमारी माइनस निकली थी, माइनस। ठीक है, तो ये माइनस निकली थी, तो ये वाला जो ये है ना, जो ये माइनस का नहीं है, ये माइनस का नहीं है, तो ये माइनस का नहीं होगा। और जब ये माइनस का नहीं होगा तो ये माइनस कटेगी नहीं। ठीक है, ये माइनस का नहीं होगा तो ये ऊपर वाली माइनस रहेगी। जब ऊपर वाली माइनस रहेगी तो ये माइनस का वन आ जाएगा, तो माइनस का वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का वन आएगा। अब हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स कितने निकल आई, माइनस के वन। और यहाँ पे हमें अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। क्या आप लाइन लिख के अविलंब का समीकरण, अब आप कहोगे कि ये आपसे ए की वैल्यू दी है थीटा की। ठीक है, यहाँ पे कितनी दी है, ए की वैल्यू दी है थीटा की, तो एक वैल्यू कितनी दी है। तो जहाँ में हमें क्या करवा रहा था चौथे सवाल में कि अविलंब का समीकरण, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अब कैसे निकालेंगे, निकालो, मैं अभी बता दूँ। ठीक है, जैसे कि चौथा सवाल है तो ये अब आपका अविलंब का समीकरण, यार एक वैल्यू हाँ, जैसे कि हमारा ये चौथा सवाल है, चौथा सवाल। अब इसमें हमें अविलंब का, अब हमें एम की प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखना, जैसे कि हमने ये निकाली डी वाई अपॉन डी एक्स हमारी कितनी निकली थी। अब अविलंब की सॉरी हमें क्या, अरे यार गलती हो गई, इसमें हमें इस सवाल में अविलंब का समीकरण नहीं ज्ञात करवा रहा है, ओनली हमें अविलंब की प्रवणता ज्ञात करवा रहा है। तो हमारी देखो हमने एक निकाल ली, अब डी वाई अपॉन डी एक्स, अब अविलंब की हमारी प्रवणता कितनी थी, वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होती है। यहाँ पे आपकी माइनस के वन, और जो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाली वो भी माइनस की वन थी, माइनस से माइनस कट गया, वन आ गया। तो हमारा ये इसका आंसर कितना है, वन। ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, अब जो पांच वाला था वो आप कर लेना। अब छठवा जल्दी जल्दी कराऊंगा यार, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, अब पांचवा हो गया, छठवाला कौन सा क्वेश्चन है, छठवाला शायद मैंने कराया है, छठवां क्वेश्चन कराया है शायद मैंने, है हाँ, छठवें वाले में दो हैं। आप एक बात समझिए कि जैसे कि जो छठवाला जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरा जो मैंने आपके दूसरे क्वेश्चन कराए थे, दूसरे जो पिछली वाली वीडियो में, कि इसमें उसमें स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करवा रहा था और अविलंब का भी समीकरण ज्ञात करवा रहा था। हमने दो समीकरण निकाले थे, बिल्कुल सेम छठवाला क्वेश्चन है, सेम छठवाला है, बस उसमें भी स्पर्श रेखा का समीकरण, मतलब दो इसमें भी निकलवा रहा है छठवां। तो छठवां आप कर लेना, पांचवा भी आप कर लेना। सातवां क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, सात वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तीसरा आपका हो ही गया है, चौथा सात वाला क्वेश्चन समझिए। अब सात वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि झुकाव पूछ रहा है, सात वाले क्वेश्चन में झुकाव पूछ रहा है। सात वाला क्वेश्चन दे रहा है आपका y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12। अब क्या पूछ रहा है कि झुकाव पूछ रहा है। झुकाव हमारा क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, झुकाव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। मैंने 50 बार बताया है झुकाव, पिछली वाली वीडियो में जो क्वेश्चन कराया था उसका भी झुकाव था डी वाई अपॉन डी एक्स, वो उसमें प्रवणता थी। ठीक है, तो अब आप इसका अवकलन कीजिए। आपसे मतलब सॉरी, इसमें झुकाव दे रहा है और अविलंब का समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे आप, अब देखो समझो इसको कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x माइनस के 4, बाकी सब जीरो। ठीक है, बाकी सब जीरो। तो यहाँ अब हमारा जो हमारी m थी वो, ठीक है, अब निकालना हमें अविलंब
अविलंब अविलंब की प्रवणता ज्ञात करना है हमें, अविलंब की प्रवणता। तो अविलंब की प्रवणता कितनी होगी, एम। एम बराबर कितनी होती है, माइनस के 1/, अविलंब की प्रवणता तो माइनस के 1/7। तो अविलंब की प्रवणता इसमें बोल रहा है कि 1/7 है, ठीक है, 1/7 हमें दे रहा है, अविलंब की प्रवणता हमें दे रहा है। लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अब स्पर्श रेखा, अविलंब की प्रवणता दे रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ये m1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये m2, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी, माइनस के 1/m। माइनस के 1/m का मतलब माइनस के 1 और 1/7। ये बट्टे वाली संख्या है नीचे वाली और ऊपर वाली बट्टे वाली नहीं है, तो इसका हो जाएगा तो माइनस के 7 आएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि dy/dx बराबर m2, dy/dx बराबर m2, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब झुकाव वाला क्वेश्चन होता है वो ऐसे होता है, वो स्पर्श रेखा वाला भी देख लेना, मैंने पिछली वीडियो में कराया है। अब ये वाला देखना कि 3x² मतलब हम ये वाली वैल्यू रखते हैं, ठीक है, 3x² प्लस के 6x और माइनस के 4 बराबर, हम झुकाव कितना दे रहा है, माइनस के 7। तो देखना 3x² प्लस के 6x माइनस के 4 और प्लस के 7 बराबर 0, ठीक है। 3x² प्लस के 6x और प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है, 3 ही है, हाँ 3 बराबर 0। ये हमारा इतना आ गया। लेकिन अब इसके हम खंड करेंगे, इसके खंड करेंगे ना, तो इसके खंड कितने होंगे, कैसे होंगे इसके खंड, इसके खंड होंगे गुणा करें तो 9, जोड़ें तो 6, तो 3x² प्लस के 3 इसके खंड कितने हो गए, गुणा करें तो 9 और जोड़ें तो 6, तो 3 3 9, तो 3 + 3, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 और जोड़ा तो 6, x + 3 बराबर 0, ठीक है। तो 3x² प्लस के 3x प्लस के 3x प्लस 3 बराबर 0, 3x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 1 और प्लस का 1 यहाँ से कॉमन लेंगे, सॉरी x कॉमन 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो x + 1 बराबर 0 और यहाँ से भी x + 1 कॉमन ले लिया और 3x + 3 बराबर 0। यहाँ पे भी 2 मान निकले, x बराबर कितना निकला, -1 और 3x जब 3 उधर जाएंगे तो -3 और अरे 0 के बराबर रखोगे ना तो आप -3 और ये कितना होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो x बराबर -1, दोनों हमारा बराबर आए हैं, ठीक है, दोनों कितना है, बराबर आए हैं, दोनों मान कितना है, -1। अब जो -1 था हुआ है वो जहाँ में रख दियो, ठीक है, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, माइनस को बंदा होगा ना ये वाला, वो इसमें रख देना y बराबर, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे हुआ ये सवाल, ठीक है। 7 वाला हो गया। अब 8 वाला समझिए, 8 वाला बहुत बड़ा यार, 8 वाला थोड़ा बाद में कराऊंगा, 8 वाला लास्ट में जाके कराऊंगा, पहले 8 वाला बड़ा होगा, कत्ते का तो बोर्ड बन जाओ, 2-3 बार बन जाएंगे वो, हम प्रवणता ज़्यादा है बस और करना है, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन बड़ा है तुम्हारा, 8 वाला मन समझिए, ठीक है। हाँ एक बात और, जो मैंने अभी जो पीछे क्वेश्चन कराया है उसमें आप देखो, एक तो माइनस का 1 हो जाएगा x का मान और y का मान हमें निकालना है उस समीकरण से। जब y का मान हमारा जो निकल आएगा और हम फिर इस पर फिर हम लाइन लिखेंगे अविलंब की, वो अविलंब का समीकरण, जब अविलंब का समीकरण निकाले, अपने अविलंब की प्रवणता 1/7 थी तो आप रख देना, माने अविलंब का समीकरण भी निकल आएगा उससे, ठीक है। आगे बढ़ा देना। अब 12 वाला क्वेश्चन करोगे, 12 वाला क्वेश्चन में वैसे आप कर तो लोगे क्योंकि उसमें ये पूछ रहा है कि m के मान की, हाँ 12 वाला मैं कराऊंगा 12 वाला मैं कराऊंगा, 16 वाला, 14 वाला, 12-14 मैं कराऊंगा, 12-14 के बाद 12-14 मैं कराऊंगा, ठीक है। तो 12-14 मैं करा दे रहा हूँ,
ठीक है, 12 14 समझिए, 12 वाला समझो पहले, ठीक है। एक्स, सॉरी यार ज़्यादा गहरी चल रही है। ए बाई स्क्वायर है यार, ए बाई स्क्वायर, ठीक है। तो ए बाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। बराबर कितना दिया, एक्स क्यूब। अब इसमें देखना, ये पूछ रहा, ये कह रहा है कि एम उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एम का मान भी ज्ञात कीजिए और बिंदु दिए हैं 1,0 पर हमें ज्ञात करना है। तो देखना, इसका पहले अवकलन कीजिए। तो 2a बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया, 3x स्क्वायर अपॉन 2a बाई, ठीक है। कितना आ गया ना। अब बिंदु तो हमें दे रहा है ना, बिंदु भी तो दे रहा है। बिंदु हमें कितने दे रहा है, ए एम स्क्वायर कॉमा एम क्यूब, ये दे रहा है बिंदु, ठीक है। तो ऐसे ही रखो, किस बिंदु पर ज्ञात करना है, ये वाले बिंदु को, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, ठीक है। ये अब ऐसे ही एक्स की जगह कितने हैं, तो ऐसे ही रखो, वाई की जगह रखो। तो आप लाइन बढ़ाओ, देखो ना, जब रखेंगे ना तो 3 इंटू में एक्स यहाँ पर रखेंगे ना, तो ए एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है। इसका भी रखेंगे ना 2a की जगह और बाई की जगह कितना है, ए एम क्यूब, ठीक है। तो देखना अब कितना आएगा, 3 इंटू में देखो ए स्क्वायर और एम तो पहले तो ही स्क्वायर है, तो एम की घात 4 अपॉन 2 का गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और एम की घात 3, ठीक है। देखना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और एम की घात 3 से एक घात कट गई तो एक रह गई। तो देखना अब कितना आ गया, डी बाई अपॉन डी एक्स जो हमारी आई है वो हमारी आई है 3 अपॉन 2 एम, बस इतनी आई है, ठीक है। अब अभिलंब की प्रवणता, अब देखो अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता हमारी कितनी निकली है, प्रवणता हमारी 3/2 है, ठीक है ना। तो कितना होता है, एम, प्रवणता मतलब एम, ठीक है। तो माइनस के 1 अपॉन डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी बाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स है, जब आपकी डी बाई अपॉन डी एक्स कितनी निकली है, 3 अपॉन 2। ये जो बट्टे वाली है वो यूं हो जाएगी, ऐसे इसका इसमें, तो देखना कैसे आएगा, -2 अपॉन 3m, ये आएगा, ठीक है, -2 अपॉन 3m, ठीक है। अब लगाना हमें कि अभिलंब का समीकरण किस बिंदु पर ज्ञात करना है, ये वाले बिंदु पर, तो अभिलंब का, तो अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण, अब अभिलंब का समीकरण बाई माइनस के बाई 1 बराबर डी बाई, अभिलंब का समीकरण का सूत्र क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन डी अपॉन डी एक्स इंटू में ए एक्स माइनस के x1 और इंटू में ये, ठीक है। तो देखना बाई 1 किस बिंदु पर ज्ञात करना है, ए एम स्क्वायर और कॉमा ए एम क्यूब। तो माइनस के बाई की जगह कितना, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब सॉरी बराबर माइनस के 1 अपॉन, ये प्रवणता हमने पूरी जब निकाली ली है तो पूरी का मान रखो ना तुम, माइनस के 12 फालतू हो गया, तो -2 अपॉन 3m निकाली है ना हमने। तो x माइनस की x1 का मान कितना, ए एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करो, इस जो 3m का है इसमें गुणा करो, तो 3m बाई माइनस इसका इसमें भी करो, तो 3am4 क्योंकि एक एम की हो जाएगा ना, तो -2 का इसमें अंदर गुणा कर दो, -2 का, तो -2x और -2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगी, तो -2am स्क्वायर 2am स्क्वायर। अब देखना ये m स्क्वायर और m स्क्वायर, देखना कि जब m वाला है ना तो m ठीक है, तो आप कर लो यार, अब तो आपका समीकरण हो गया, निकल आया, जो x वाला वो इधर उठा लो, सब इधर उठा लो, आपका समीकरण हो गया। वैसे आप इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आपका यही समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण है। अब अभिलंब किस बिंदु पर देकर होकर जा रहा है, किस बिंदु पर होकर जा रहा है,
अविलंब का जो समीकरण है वो किस बिंदु पर होकर जा रहा है, 1,0 पर। तो आगे कराएंगे, आगे करेंगे, आगे भी है, अभी तो इतना ही थोड़ी है, आगे है, ठीक है। किस बिंदु पर होकर जा रहा है अविलंब, अविलंब जो है ना वो 1,0 पर होकर जा रहा है, 1,0, हाँ 1,0 से होकर होकर जा रहा है, होकर जाता है, ठीक है, होकर जा रहा है या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे, जो हमने जो 1,0 है ना वो किस में रखेंगे, जो हमने अविलंब का समीकरण निकाला था उसमें रखेंगे। जब उस ये निकाला था इसमें रखेंगे, किसकी जगह पे, y की जगह पे a रखेंगे, a की जगह पर। तो देखना 3m इंटू y की जगह पे 0 हो जाएगा, माइनस के 3am4 बराबर माइनस के 2x y की जगह a प्लस 2am स्क्वायर, ठीक है। अब देखना इतना हो गया, अब ये तो आपका 0 हो गया, तो माइनस के am4, ठीक है, माइनस के 2a, सॉरी बराबर में माइनस के 2a और प्लस के 2am स्क्वायर, ठीक है। am स्क्वायर यहाँ से कॉमन लीजिए, 2a यहाँ से कॉमन लीजिए, am स्क्वायर रह जाएगा, देखना इतना ही होगा ना। अच्छा 2a उधर छोड़ दो और ये इधर ले आओ, ठीक है, या फिर 2a को इधर ले आओ और वो इधर ले आओ, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर दो, 3am4 और माइनस के 2am स्क्वायर बराबर माइनस के 2a। जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे ना, माइनस के 3am4 प्लस 2am2, ठीक है, 2am2 बराबर माइनस के 2a, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब इतना आ गया, ठीक है, अब इतना आ गया। अब क्या ज्ञात कर रहा है कि अब ये देखो, अब ये समीकरण बन गया। अब कौन सा सवाल, अब कौन सा सूत्र लगाना है, जो अपने हाई स्कूल में पढ़ो तो धराचार्य का सूत्र, श्री धराचार्य, आचार्य धराचार्य, तो कौन सा धराचार्य का सूत्र। तो वहां पे क्या होता था कि एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पे प्रवणता बोल रहा है तो एम स्क्वायर होगा, तो हमारा ये वाला सूत्र लगा देना, ये वाला सूत्र लगा देना, बराबर माइनस के 2a प्लस माइनस के रूट में a स्क्वायर माइनस के 2ab है, ये मैं नहीं यार 4a स्क्वायर माइनस के, ऐसी मैं भूलूंगा यार, 4a स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर माइनस प्लस, अरे यार कौन सा था, 4ab था कि क्या था, 4, ये वाला लगा देना यार, ऐसे करके मैं आपको आधा करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 a की जगह कितना हो गया, 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर अपॉन 6a ये लगा देना, ठीक है। ये मतलब मैंने आपको लगा दिया, अब इससे आगे आप बढ़ा देना, इससे आगे आप बढ़ा देना, इतना मैंने कर दिया, अब आप इससे आगे बढ़ा देना, इससे आगे मतलब आप तो कर दोगे ना, यहाँ से ये 4 कॉमन लेना, 4 कॉमन लोगे, यहाँ से 3 कट जाएगा, 3 कटने के बाद फिर आप आगे होगा, आप कर लेना इतना, ठीक है। आप इतना मैंने छोड़ दिया, या तो आप इतना ही छोड़ देना, कोई बात नहीं, आपका सही है, ठीक है। जब हम इंटर में थे ना, तो हमने पूछी मासा जहाँ में श्री धराचार्य को सूत्र चौ लगे, कब और कुछ और लगे मासा हमने कही होता है, जैसा हम कर रहे हैं तैसा कर लो जी, मत पूछो, चलो कोई बात ना है, ठीक है। तो अब चौथा वाला समय वो, अब 14 वाला सवाल समझिए, 14 वाला है तुम्हारा x बाई बराबर 12, ठीक है, x बाई बराबर 12। अब क्या बोल रहा है कि ये पर अविलंब के समीकरण पर जो स्पर्श रेखा पर, सॉरी अविलंब पर सॉरी x वाई बराबर 12 पर खींचा गया अविलंब जिसका प्राप्त प्रचल बिंदु t1 पर काटता है तो सिद्ध कीजिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका अवकलन कीजिए, फर्स्ट सेकंड से करो। फर्स्ट ऐसा करता था y का अवकलन यानी dy1 dx, और प्लस दूसरा ऐसा करता था पहले का अवकलन, ठीक है, बराबर 0। तो देखना अब क्या करेंगे, यहाँ से dy1 dx का मान नहीं तो निकालेंगे, तो y कट जाएगा, x dy1 dx
बाई लग जाएगा, माइनस के बाई हो जाएगा, क्या कर रहा है यार, मैं गलती हो रही है, माइनस के बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के बाई अपॉन एक्स, इतना आ गया। ठीक है, माइनस के बाई अपॉन एक्स। हमें बिंदु दिए हैं, बिंदु हमें कितने दिए हैं, 3t कॉमा 1/t, वो सॉरी 4t, ये दिए हैं, ये बिंदु दिए हैं। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता हम कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको पता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 3t कॉमा 4/t। ठीक है, तो यह ज्ञात कीजिए, बाई की वन कीजिए, अब क्या है 4/t, तो 4/t अपॉन ऐसी जब कितने है 3t। देखो ऊपर वाली बट्टे की है, यानी बट्टे वाली नहीं है, तो इसका गुणा इससे, इस गुणा इससे, तो बराबर माइनस के 4 अपॉन ये 3t का गुणा होगा, जब इसका इससे गुणा होगा तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के बराबर 3t स्क्वायर। अब इससे आगे भाई, अब इससे आगे देखो मैं करा दे रहा हूँ, जो बिंदु निकाल दे आप, जो प्रवणता मैं निकाल दे रहा हूँ और बिंदु तो आप निकाल लेना, मतलब सिद्ध फिद्ध, चलो मैं करा दे रहा हूँ पूरा यार। तो अब क्या करना है कि हमने इतने निकाले, अब इतने बिंदु पर अविलंब का समीकरण, अब क्या करना है कि अब अविलंब का जो हमारा ये माइनस वाला निकला है, अब माइनस में निकला है। ठीक है, अब आगे करो, बिंदु कितने हमारे बिंदु 3t कॉमा 4/t, किस पे याद करना है, पर अविलंब का समीकरण, पर अविलंब का समीकरण, पर अविलंब। ठीक है, पर अविलंब का समीकरण। ठीक है, जब अविलंब का समीकरण हम ज्ञात करेंगे तो देखना बाई माइनस के बाई वन यहाँ लिखना पड़ता है पूरा समीकरण, बाई माइनस के 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस के एक्स वन। ठीक है, ये निकला था। तो बाई वन की जगह कितना है, बाई वन की जगह 4/3, वो सॉरी 4/3 बराबर माइनस के 1 डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, दे रही ये है ना, तो माइनस के 4/3t स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, एक्स माइनस के एक्स वन की जगह कितना है 3t है। देखा, अब ये बट्टे वाली है, ये ऊपर जाएगा, सॉरी इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इससे कीजिए, तो yt, इसका जब इसमें गुणा करेंगे ना, वैसे आप इतना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, इतना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जैसे करके y माइनस के 4/t बराबर ये ऊपर जाएगा, तो 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3t स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और x माइनस के 3t, बस इतना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका इतना हो गया। अब एक बात बताइए, ये सवाल में ये क्या बोल रहा है कि प्राचल बिंदु t1 पर ज्ञात करना हमें, ये अब t1 पर ज्ञात करना है, बस हो गया, होगा नेक रहेगा, बस इतना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, इतना समीकरण आपका सही है। ठीक है, तब हमने क्या है, किस पे ज्ञात करे, टी पर ज्ञात करे, मतलब हमने t1 तो कोई लिखी नहीं थी, अब हमें अविलंब का समीकरण t1 पर ज्ञात करना है, मतलब अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण। ठीक है, अविलंब का समीकरण किस पे ज्ञात करना है, t1 पर ज्ञात करना है, अविलंब का प्रचल बिंदु और उस पर प्रचल बिंदु, अरे यार क्या बात है, प्रचल बिंदु है गुजरता है, प्रचल बिंदु पर अविलंब का प्रचल बिंदु, प्राचल बिंदु t1, और जो हमने बिंदु कितने दिए थे हमारे t1 और माइनस के 4/t, सॉरी 4/t1 से गुजरता है। अब देखना इससे ये गुजरता है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमने जो हमारा बाई वन था ना, जो हमारा बाई था ये बाई, इस जगह पे हमने वैल्यू रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है t1 लगाएगा, तो बाई की जगह रखो, तो t1 माइनस के हमारी कितनी है, ये कितनी है 4t/t बराबर 3t² अपॉन 4
एक्स जो एक्स दी है इस एक्स की जगह पर ये लगाओ 3t 1 माइनस के 3t। अब आपका हो गया 3t 1 है या 3t थे 3t मत काट देना, ये भी मत काट देना, गलत हो जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन लीजिए, 1/t1 माइनस के 1/t बराबर 3t, क्या होगा 3t इसके 3t। जब आप 3 कॉमन लोगे ना यहाँ से आगे से 3 कॉमन लोगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो आप 9 हो जाएगा यहाँ पे 9t² t, और ये कितना हो गया t1 माइनस के t। ठीक है, ये मुझे काटना, देखना कैसे काटूंगा वो देखना। अब यहाँ से लासा लूंगा ना तब काटेगा, ठीक है। अब देखना यहाँ से जब लासा लोगे ना तो t माइनस के t1 हो जाएगा, ठीक है, t माइनस के t1, ठीक है, t माइनस के t1 हो जाएगा अपॉन t1 इंटू t हो जाएगा, ठीक है, बराबर 9t² हो जाएगा अपॉन 4 और t माइनस के t हो जाएगा, ठीक है। अब देखना t माइनस के t1 हो गया। अब यहाँ से माइनस में कॉमन लेना, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लेना, यहाँ से माइनस, अब हो गया t1 माइनस के t, जब मैंने माइनस कॉमन ले ली तो t1 माइनस t और बराबर 9t² अपॉन 4 और t1 माइनस के t। चाहते तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से लेके आप t1 से t1 कट गया पूरा वाला पद, ठीक है, कट गया। अब कितना बचा, अब बचा तुम्हारा माइनस के 4/t1 और इंटू t2 बराबर माइनस के 9t² अपॉन 4, बस इतना बचा। अब अगर 4 गुणा जाम करते हो t1 को t1 जाम करती हो, बस गुणा करके आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखना जब 4 गुणा करोगे तो 9t² और t1 और 9t³ हो जाएगा, 9t³, क्योंकि एक t तो दे रही ना, तो 9t³, इसका इसमें गुणा करोगे ना तो t1 ऐसे ही रहेगा और इसका 16 हो जाएगा माइनस के, ठीक है, माइनस के 16 आपका है। अब देखना t1 की तो हमें याद करनी थी, बस माइनस के 16 अपन सिद्ध में जी तो करवा रहे हो, तो बस जी तो हमें सिद्ध करवा रहे हो आएगा, ठीक है। अब कौन सा है, 7 देखो मैंने कराई दो और 8 और रहेगा, 12 चौथे है वो 13 रहेगा। तो देखना कि अब 12 हो गया 13 ना हो, ठीक है, तो 13 में हवाल कराऊंगा, 13 10 ना हो तो 13 12, वैसे आप कर लोगे 13 यार। जैसे कि मैंने यहाँ एक क्वेश्चन कराया था, 5 वाला क्वेश्चन कराया था ना, जब आप 13 वाला क्वेश्चन करोगे तो दोनों को सवाल करने का dy/dx निकालोगे, ठीक है, वहां से थीटा के सापेक्ष अवकलन करना 13 वाले में और थीटा के सापेक्ष दोनों में, वहां से dy/dx निकाल लेना, dy/dx निकाले कर फिर आप अवलंब का समीकरण ज्ञात कर लेना, उसमें मान रख देना और साइन थीटा। और एक बात याद रखना कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ही रहने देना, उसको टेन थीटा मत करना, तभी आप सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। 13 वाला आप कर लेना, बहुत सिंपल है बिल्कुल, सब अवलंब का समीकरण 13 वाला आप कर लोगे और 13 का दूसरा भी आप कर लोगे, 13 का आप दूसरा भी आप कर लोगे, ऐसे ही करना है, दूसरा सेम दूसरा है, ठीक है। दूसरा अब 10 वाला क्वेश्चन, 10 वाला भी आप कर लोगे यार, उसका अवकलन करके dy/dx निकालने के बाद आप 10 वाला भी कर लेना। रह गया आपका कौन सा 9 वाला, जो मैंने 9 वाला भी कराया नहीं है। 9 वाले में क्या करना है, y बराबर y² यार, 9 वाला भी हो जाएगा। देखो बिंदु, देखो मैं बताऊँ ना, 9 वाले में क्या कह रहा है कि y² बराबर 4ax दे रहा है, तो आप जब आप अवकलन करोगे dy/dx और जो आपके बिंदु जो दे रहा है 80² और 280, तो आप इसमें वैल्यू रख रहा x y की जगह पे, नीचे जो dy/dx निकल आएगी वहाँ से आप स्पर्श रेखा, जहाँ मैं 2 पूछ रहा हूँ, अविलंब का समीकरण भी पूछ रहा है और स्पर्श रेखा का भी समीकरण पूछ रहा है, तो आप अविलंब के समीकरण के लिए जो आप dy/dx निकालोगे वहाँ पे अविलंब का समीकरण की प्रवणता हो जाएगी माइनस के dy/dx और स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी माइनस के dy/dx। 9 वाला भी आप कर लेना, सिंपल है। अब आपका रह गया है 8 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये 8 वाला, ये पेपर में आता ही आता है, मोस्ट है ये जो समझ लेना, मोस्ट है ये क्वेश्चन बड़ा है, ये कम से कम
ये 2 पेज को पूरा पूरा क्वेश्चन 2 पेज को है ये, ठीक है। तो इसको मैं आपको थोड़ा बहुत कराऊंगा, समझाऊंगा, फिर आप समझना कि 8 वाला क्वेश्चन समझिए। 8 वाला समझो, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन है y बराबर दे रहा है, x माइनस के 1/x²। उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जो अभिलंब, उस बिंदु पर अभिलंब ज्ञात कीजिए जहां स्पर्शरेखा x अक्ष के साथ और x वो π/4 कोण बनाता है, मतलब बस समझ गए, ठीक है। अब इसका अवकलन कीजिए आप। जब आप इसका अवकलन करोगे dy/dx बराबर, मैंने आपको बताया था कि बाना फर्स्ट है ये उससे होगा, तो ये वर्ग हर का वर्ग अंश है हर ऐसा ऐसा माइनस के बराबर x², सॉरी x, हाँ स्क्वायर है ना, तो x², ठीक है, हर ऐसा करता था, और इनटू में अंश का अवकलन 1 माइनस के, और अंश ऐसा करता था, तो हर का अवकलन माइनस के 2x हो जाएगा, ठीक है। अब आप dy/dx निकालोगे, dy/dx यहाँ से, तो dy/dx निकालने के बाद अब क्या होगा कि 1 माइनस के x² हो जाएगा और प्लस के 2x² हो जाएगा अपॉन और 1 माइनस के x² उसका वर्ग, ठीक है, उसका भी वर्ग। तो dy/dx बराबर एक x² थे, एक x² कट जाएगा माइनस के x² और x² और ये आपकी dy/dx निकल आई, ठीक है, ये आपकी dy/dx निकल आई। अब बोला कि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ π/9 कोण बनाता है, ठीक है। तो चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ π/4 कोण बनाता है, कुछ भी कर है, कौन बनाती है कुछ भी। तो देखना m बराबर tan 45, मैंने आपको बताया था कि जब कौन बना रहा है तो tan 45 यानी tan 45 को हम कैसे लिखते हैं π/4, यहाँ से π/4। आपकी m कितनी निकल आई, 1, ठीक है, m आपकी 1 निकल आई, ठीक है। और जब m क्या होता है प्रवणता dy/dx होता है, तो प्रवणता के बराबर रख देना आप 1, तो 1 + x² और अपॉन 1 माइनस के x² का होल वर्ग बराबर 1, ठीक है। आप बराबर 1 रखोगे, अब इसको अब इसका इसमें बना दो, ठीक है, इसका इसमें, तो 1/x² बराबर 1 माइनस के x² का होल वर्ग, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस के, देखो 1 प्लस के जब आप सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 1 प्लस के x² बराबर में कितना होगा, इसका होल वर्ग बोलिए 1 प्लस के x⁴ और माइनस के 2x², ठीक है, 2x², ठीक है। अब देखना क्या होगा, अब 1 से 1 कट गया, ठीक है, x² 2x², अब देखना x² बराबर x⁴ माइनस के 2x², ठीक है, x⁴ माइनस के ये मतलब एक तरफ डालो, x⁴ माइनस के 2x² माइनस के x² बराबर 0। तो जब 2x² है ये जुड़ जाएंगे, x⁴ माइनस के 3x² बराबर 0। अब 3x² है, यहाँ से जब x² कॉमन लोगे तो ये 0 में चला जाएगा, तो x² यहाँ से जब कॉमन लोगे ना तो x कितना बचेगा, जब x² कॉमन लोगे तो x² माइनस के 3 बचेगा, माइनस के 3 बराबर 0 बचेगा। एक तो x बराबर 0 हो गया और एक x बराबर √3 हो गया, एक तो x बराबर 0 हो गया और एक x बराबर √3 हो गया। कैसे हो गया, जब इसको बराबर 0 के बराबर करोगे ना तो x² ये 3 उधर जाएंगे, 0 के बराबर 3 हो जाएंगे, x² बराबर 3 हो जाएंगे और x² ये √3 आ जाएंगे, और ये भी तो देखना √3 प्लस माइनस के √3 निकले, ये भी 2 मान निकले हैं x के, ये भी 2 मान हो गए, तो कितने हो गए 4 मान, और पहले से आपको 2 मान और दिए हैं, तो 4 मान पे भैया आप कत इसके बहुत मान निकलेंगे। ठीक है ना, ये मेरे टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन,
और मैंने किया भी था। एक एक्स बराबर 0 पर निकला, एक एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। अब जब एक्स बराबर √3 हो तब वाई का मान कितना होगा, जब एक्स बराबर √3 हो तब वाई का मान कितना होगा, ये आपको रखना है। अब मतलब वाई की वैल्यू में रखना है, अब इसमें रखना है आपको। देखो एक तो एक्स बराबर 0 पे वाई मान रखोगे तो आप एक्स बराबर वाई बराबर 0 आएगा। दूसरा जब रखोगे एक्स बराबर √3 इस पर, तो √3 रखोगे तो √3 हो जाएगा। अब ये वाई का मान निकाल लेना। फिर आप एक्स बराबर माइनस के √3 रखोगे, एक्स बराबर माइनस के √3 इसमें रख देना, फिर भी आप निकाल लेना। आपके कितने मान निकले, 4 मान। एक तो √3 माइनस के √3 हो जाएगा, उसको आप निकाल लेना। और फिर उसके बाद आप प्रवणता में रखना कि अवलंब का समीकरण निकालना। फिर अवलंब का समीकरण कितने निकलेंगे, 2-3 निकले आने देख लीजिए, ठीक है। आगे इससे चलो मेरा अब ये वीडियो यहीं पे मैंने ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म फिनिश कर दी। ये वीडियो यहीं पे, जो मेरी ये वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म होती है। आपको जो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना। धन्यवाद।